बीए थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में एनर्जी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मेज़रमेंट ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का मापन कैसे करते हैं। देखो, ऊर्जा मापने की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है उसे जूल कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इकाई जूल कहलाती है और वैसे किलो कैलोरीज कहलाती है। तो एक जूल ऊर्जा का जो तात्पर्य है वो है 1 किलोग्राम वजन को 1 न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर तक विस्थापित करने में जो खर्च होने वाली ऊर्जा है हम उसे कहते हैं। अब इसे और अच्छी तरह समझो। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या कहलाती है? जूल। और 1 जूल ऊर्जा का तात्पर्य 1 किलोग्राम वजन को 1 न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर तक विस्थापित करने में खर्च होने वाली ऊर्जा से होता है। सामान्यतः भोजन से मिलने वाली ऊर्जा का मापन किलो कैलोरी के द्वारा किया जाता है। मैंने आपको बता दिया। 1 किलो कैलोरी 4.2 किलो जूल होती है के बराबर होती है। 1 किलो कैलोरी कितने के बराबर होती है? 4.2 किलो जूल के बराबर होती है। 1 किलो कैलोरी का अर्थ उस ऊर्जा से होता है जो कि 1 किलोग्राम पानी का तापक्रम बढ़ा दे। इसे बड़ी सी या कैपिटल में प्रदर्शित करते हैं। कैलोरी ऊर्जा मापने की इकाई है तथा कैलोरी का माप करने के लिए जिस यंत्र का सहारा लिया जाता है वह यंत्र कैलोरी मीटर कहलाता है। मैंने कल ही आपको बताया था कि कैलोरी मीटर का आविष्कार किसने किया। कैलोरी मीटर एक ऐसा यंत्र होता है बेटा जिसके द्वारा शरीर में उत्पन्न तथा शरीर के द्वारा व्यय की जाने वाली ऊर्जा को मापा जाता है। ऊर्जा की जो मात्रा होती है कि शरीर में कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई और कितनी खर्च हुई, इसकी मात्रा को मापने का यह यंत्र होता है। इस यंत्र के द्वारा किसी भी व्यक्ति की प्रतिदिन उपयोग में लाई जाने वाली ऊर्जा को सही मात्रा में नापा जा सकता है। इस यंत्र के द्वारा किसी भी भोज्य पदार्थ में स्थित ऊर्जा की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक गेहूं का दाना है तो उस एक गेहूं के दाने से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, इसको इसी कैलोरी मीटर के द्वारा निकाल सकते हैं। कैलोरी मीटर के द्वारा ऊर्जा मापन की प्रक्रिया को कैलोरीमेट्री कहते हैं। कैलोरीमेट्री 2 प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री और दूसरी अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री। शरीर के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के मापने की पद्धति जो होती है वो प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री कहलाती है। इस पद्धति में यानी शरीर के द्वारा जो उत्पन्न ऊष्मा है उसको प्रत्यक्ष रूप से मापने की जो पद्धति है वह कैलोरीमेट्री कहलाती है, प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री। इस पद्धति में ऊष्मा कुचालित कमरे का प्रयोग किया जाता है। आगे इसकी डिटेल बताऊंगी। अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री इस विधि के द्वारा शरीर के द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन तथा निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड, आप सबको मालूम है हम शुद्ध वायु अंदर लेते हैं और दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालते हैं। तो इस विधि के द्वारा शरीर द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन तथा निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्ञात करके ऊर्जा का मापन करते हैं। तो समझ में आ गया होगा
कि ऊर्जा को मापने की जो प्रक्रिया है वो कैलोरीमीट्री कहलाती है और जो यंत्र होता है वो कैलोरीमीटर कहलाता है। कैलोरीमीट्री दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष कैलोरीमीट्री और दूसरी अप्रत्यक्ष कैलोरीमीट्री। प्रत्यक्ष कैलोरीमीट्री में हम डायरेक्ट जैसे गेहूं के दाने को रखते हैं कैलोरीमीटर में और उसकी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और अप्रत्यक्ष में व्यक्ति के द्वारा कितनी ऑक्सीजन ग्रहण की गई और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, इसके ऊपर इसके द्वारा गणना की जाती है कि उसके शरीर में कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा कैलोरीमीटर से प्रायः दो विधियों के द्वारा नापी जा सकती है। एक कहलाता है, जो मशीन होती है वो दो तरह की होती है। एक कहलाता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। स्टूडेंट्स, आपको बुक में दिख रहा है कि नहीं? नहीं तो आप न्यूट्रिशन वाली मेरी बुक है, पेज नंबर 34, उससे खोल लीजिए और आसानी से आपको साथ साथ दिखता भी जाएगा और पढ़ते भी जाएंगे। मेरे ख्याल से दिखाई भी दे रहा है आप सबको। बॉम्ब कैलोरीमीटर पहला होता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर की सहायता से प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना, और ऑक्सी कैलोरीमीटर की सहायता से अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना। देखो, मैंने अभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का वर्णन किया, तो जब बॉम्ब मतलब एक अंदर एक स्टील का बॉम्ब लगा होता है मीटर के अंदर, और उसकी सहायता से जो भी भोज्य पदार्थ हमें उसमें रखना है उसमें ट्रे के ऊपर रख देते हैं और प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हम उसके ऊर्जा की गणना करते हैं। और ऑक्सी कैलोरीमीटर में ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया जाता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बाहर निकली, इसे अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा प्रयोग करते हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर की सहायता से प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसको आप समझिए। देखिए, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके ऊर्जा मापने का जो कार्य है वो बॉम्ब कैलोरीमीटर की सहायता से किया जाता है। भोज्य पदार्थों के जलने से उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा सीधे ही नापने के कारण यह प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। एक स्टील का इसमें पात्र होता है जिसे बॉम्ब कहते हैं, में शुद्ध ऑक्सीजन भरी रहती है। इस पात्र में खाद्य पदार्थ की जो निश्चित मात्रा होती है को विद्युत तार की सहायता से जलाया जाता है। इस बॉम्ब कैलोरीमीटर को एक बड़े पात्र में निश्चित मात्रा में पानी को लेकर पानी उसमें जमा कर रखते हैं और भोज्य पदार्थ में के सभी कार्बनिक पदार्थ जलकर ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा बॉम्ब के संपर्क में निश्चित मात्रा में जल द्वारा ग्रहण की जाती है, जिससे जल का तापमान बढ़ जाता है। उसमें एक थर्मामीटर भी लगा होता है। जल का पूर्ण तापमान तथा प्रयोग के पश्चात का तापमान नोट कर लिया जाता है। जल द्वारा ग्रहण किए गए तापमान से उत्पन्न हुई ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है, जो बॉम्ब में रखे भोज्य पदार्थ के जलन से उत्पन्न हुई ऊष्मा है। इसे और अच्छी तरह समझो स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता आपको समझ में आया होगा। देखिए, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके ऊर्जा मापने का जो कार्य है वो बॉम्ब कैलोरीमीटर की सहायता से करते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट ऊर्जा का मापन किस कैलोरीमीटर द्वारा करते हैं। फिल इन द ब्लैंक आएगा तो आप बॉम्ब भरेंगे। और अप्रत्यक्ष ऊर्जा का मापन किस कैलोरीमीटर द्वारा करते हैं, तो वो आप वहाँ पे ऑक्सी भरेंगे। यानी ऑब्जेक्टिव भी आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ, ठीक है? आप क्लियर रखिए अपने दिमाग में। लेकिन एक एक लाइन जब तक स्टूडेंट्स नहीं पढ़ोगे तब तक तुम ना लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हो, ना शॉर्ट कर सकते हो, और ना ही ऑब्जेक्टिव कर सकते हो। और ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो केवल आपके कोर्स को ही कवर नहीं करते बल्कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी कवर करते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िए। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके ऊर्जा मापने का कार्य कैसे करते हैं? बॉम्ब कैलोरीमीटर की सहायता से करते हैं। भोज्य पदार्थ के जलने से उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा सीधे ही
नापने के कारण यह प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। एक स्टील का पात्र होता है जिसे बॉम्ब कहते हैं। अभी मैं चित्र दिखाऊंगी आपको। में शुद्ध ऑक्सीजन भरी रहती है। इस पात्र में खाद्य पदार्थ की निश्चित मात्रा को विद्युत तार की सहायता से जलाया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इस बॉम्ब को एक बड़े पात्र में निश्चित मात्रा में पानी को लेकर उसमें जमा कर रख दिया जाता है। पानी भरा होता है उसके चारों तरफ और पात्र जमा दिया जाता है। भोज्य पदार्थ के सभी कार्बनिक पदार्थ जलकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा बॉम्ब के संपर्क से निश्चित मात्रा में जल द्वारा ग्रहण की जाती है, जिससे जल का तापमान बढ़ जाता है। जल का पूर्व में तापमान क्या था और जलने के बाद क्या तापमान हुआ, दोनों को नोट कर लिया। तो खाद्य पदार्थ को जलने से कितना तापमान में परिवर्तन आया, ये ऊष्मा की मात्रा होती है। बढ़ी हुई ऊर्जा की मांग होती है, बढ़ी हुई ऊर्जा की मात्रा होती है, जो बॉम्ब में रखे भोज्य पदार्थ के जलन से उत्पन्न हुई ऊष्मा या ऊर्जा होती है। बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि किसी को न समझ में आए तो निश्चित रूप से आप क्वेश्चन पूछिए और पर्सनली कांटेक्ट कीजिए या चैट बॉक्स पे डालिए। देखिए, ये है 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं और इन डायग्राम्स को खूब बनाने की प्रैक्टिस कर लो। ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है जिससे हम डायरेक्ट ऊर्जा का मापन करते हैं। इसमें देखो स्टील का एक बॉम्ब लगा है और ये जो इधर इधर पानी दिख रहा है ये सब पानी है, और ये जो तार दिख रही है विद्युत तार, इसी के द्वारा भोज्य पदार्थ को जब अंदर रखते हैं, देखो ये पानी है, ये सारा पानी दिखाई दे रहा है। भोजन यहाँ रखा हुआ है, स्टील की एक प्लेट होती है, एक प्लेट पे रखते हैं। यहाँ पे वायु यानी हवा भरी है, ऑक्सीजन सिलेंडर से यहाँ पर ऑक्सीजन भर दी जाती है, वायु भरी होती है। ये पूरा जल है। ये थर्मामीटर लगा है। जब विद्युत के तार से भोज्य पदार्थ यहाँ रखा है, इसे जला देते हैं तो जो पानी भरा हुआ है बॉम्ब के चारों तरफ, जलते ही उसका पहले बिना जलाए तापमान ले लेते हैं, फिर जलाने के बाद तापमान लेते हैं। तो जलने के बाद जो भी खाद्य पदार्थ जला, जो ऊष्मा उत्पन्न हुई वो पानी में आ गई, तो पानी का तापमान बढ़ जाएगा। अब पहले का तापमान और जो बढ़ा हुआ तापमान है, दोनों को एक दूसरे के साथ बढ़े हुए तापमान में से पहले के तापमान को माइनस करो, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई है या कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई है। ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है। अब दूसरा जो होता है वो ऑक्सी कैलोरीमीटर होता है। इसको मैं कल के क्लास में समझाऊंगी। आज आप इतना समझो और खूब अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस पे लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत आते हैं और सभी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। प्लस आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। आप न्यूट्रिशन के स्टूडेंट हैं, कैसे एक गेहूं का दाना कितनी ऊर्जा प्रदान करता है, कैसे मेज़र की जाती है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपको ये समझ में आया होगा, और जिन भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया, बेहिचक आप क्लास में ज़रूर ऑफलाइन जब शुरू होगा तब पूछ सकते हैं, या अपनी क्वेरीज़ को आप चैट बॉक्स में डालें या पर्सनली कांटेक्ट करें। लेकिन 101% जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनको अटेंड करिए। अब ये फर्स्ट और लास्ट यूनिट है जो कि कोर्स ख़त्म होने की तरफ ही चल रहा है, और साथ साथ आपको RDA 2020 का एक एक क्लास भी रिवीज़न के लिए मिलता जा रहा है। कल मैंने इन्फेंसी में इंडियन इन्फेंस के लिए क्या RDA ने यानी ICMR रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक क्या होना चाहिए इन्फेंस का 0 to 6 मंथ एंड 6 to 12 मंथ, उसका आपको पूरा डाटा रिवाइज करने के लिए दिया है। आप बहुत अच्छी तरह खुद से याद करिए और आंख बंद करके आप बिल्कुल कोई किताब मत टच करिए, खुद का टेस्ट लीजिए कि आपको कितना याद हुआ, और ये भूलना नहीं चाहिए बिल्कुल।
कि कितनी कैलोरीज, कितना प्रोटीन, कितना फैट, कितना कार्बोहाइड्रेट, सारे न्यूट्रिएंट्स एक इन्फेंट को कैसे चाहिए होते हैं। और आगे के क्लासेस में भी रिवीजन क्लासेस पढ़ती रहेंगी। और जब मेरा टर्न नहीं है तो प्रतिदिन आपका 1:30 पे एक क्लास का वीडियो जाएगा। थैंक यू।